हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है दिन सोमवार और अभी टाइम हो रहा है लगभग यहाँ पे 8:45 का टाइम हो रहा होगा। और टाइम मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि बेटी को ना ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ और 8:30 के लगभग में वो जाती है, इसलिए मुझे टाइम मालूम है। और चलिए अब अपने कामों में लग जाते हैं। और अभी ना चाय नाश्ता भी नहीं बना है क्योंकि इनको अभी जाने में टाइम था, इसलिए तो चलिए चाय नाश्ता बना लेते हैं। और बेटी ना दूध बिस्किट ही खाकर चली जाती है और थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट खा लेती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं है ना, आनाकानी करने लगते हैं। तो जितना भी खा लेती है तो ठीक है। और चलिए आज ना मैं नाश्ते में साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये देखिए कल रात में ही साबूदाना भिगो दी रही, तो ये देखिए अलग 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 और कितना अच्छे से फूल गया है। तो इसी का हम बनाएंगे मतलब साबूदाना की खिचड़ी। तो नाश्ता हो जाएगा जो हमारा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सींगदाना भून ली हूँ, ये देखिए। और भून के ना उसका छिलका निकाल ली हूँ जब ठंडा हो गया था। और उसको अच्छे से पीस ली हूँ, ये देखिए। मीडियम में भी पीस सकते हैं पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा पीस ली हूँ। और यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी क्योंकि ज़्यादा इनको लेट ना हो। ये 9:30 के लगभग में ऐसे ही जाने वाले थे। हाँ, 10-15 मिनट हो जाता है, मतलब लेट फास्ट हो जाता है तो चलता है। तो ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, बस जीरा डाल के और एक आलू डाल दी हूँ, बड़ा सा आलू। उसके बाद कड़ी पत्ता मिर्ची। और इसको ना मैं घी में बना रही हूँ। वैसे हम मतलब रिफाइन के तेल में भी बना सकते हैं पर घी से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर मेरे हाथ में ना घी लग गया तो इसलिए मैं घी डाल दी। और ये देखिए जैसे ही आलू पक गया था ना, उसके बाद मैं साबूदाना डाल दी हूँ। और साबूदाना साबूदाना डालने के बाद ना सींगदाना जो पीसी थी उसको डाल दी हूँ। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी। सबका ना बनाने का तरीका अलग होता है। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। और आज ना ये साबूदाना की खिचड़ी मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। और इसलिए बना दी क्योंकि ये साबूदाना बहुत दिन से रखा था तो मुझे लगा बना देंगे तो यूज भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा, इसके लिए। तो ये देखिए आलू पक गया था ना, तभी साबूदाना डाली हूँ। और इसको धीमे आंच पे बना रही हूँ, भून रही हूँ। और नमक डाल के सब मिलाने के बाद उसको ढक दी हूँ। और ढक कर ना थोड़ा सा मसाला भी डाली थी, घर का जो जीरा धनिया होता है वो डाली थी। और उसके बाद हरा धनिया भी डाल दी और ढक के और बहुत देर तक पकाई थी। और ये देखिए बढ़िया से बन गया है, पूरा एक एक जो भी साबूदाना था ना बहुत अच्छे से पक गया है। और उसके बाद चलिए इनको दे देते हैं तो इनका नाश्ता हो जाएगा, फिर ये अपने काम पे चले जाएंगे। और जैसे ही साबूदाना बना था ना तो साथों साथ चाय भी रख दी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया है। और यहाँ पे हम लोगों का चाय नाश्ता भी हो गया है और साथ में ही हम लोग बैठ के किए थे। उसके बाद बेटी का ना टाइम हो गया था लाने का, तो ये देखिए मैं लेकर आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टिफ़िन भी बना रही हूँ। और आज ना मैं बहुत दिन के बाद बच्चों का टिफ़िन बना रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये ऐसा मुझे लग रहा था कि ये सब तो बंद हो गया था। 1 हफ्ते से ना मैं टिफ़िन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं बना रही थी। और इस बीच में ना थोड़ा-सा मुझे टेंशन भी बहुत हो गया था। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो मेरे मन में चल रहा था वही बातें। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना और बच्चों का तैयारी करते हैं स्कूल का टिफ़िन तो हम लोगों को ना बहुत खुशी होता है। और एक हाउस वाइफ तो ऐसी है, घर को अपने अच्छे से रखती है बच्चों को, तभी वो बहुत खुश होती है। एक हाउस वाइफ के ये नियम ही है। और उनका सुबह से ही मन ऐसे ही रहता है कि मैं बच्चों का तैयारी करूं, पति का तैयारी करूं और जो घर के सारे काम हो वो मैं बहुत अच्छे से निपटाऊं। और ऐसा करके ना हाउस वाइफ बहुत खुशी मिलती है, सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोगों का दिल ना बस घर में ही लगा रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बढ़िया से बच्चों का टिफ़िन भी बना रही हूँ। यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी और उसमें एक आलू डाल दी रही और साथ में पराठा भी। और जब बेटी आई थी ना तो उसको मैं बोली कि पराठा खा लो, पर बच्चे हैं इतना जल्दी मतलब पराठा दाल चावल खाते नहीं हैं, तो वो बोली कि मुझे एप्पल दे दो। तो पराठा बनाने के पहले ना मैं बेटी को एप्पल भी दे दी रही कट करके। और उसमें थोड़ा सा नमक भी लगा के दे दी हूँ। तो वो हाल पे ना अभी टीवी चालू करके और अपना देख रही है।
और जब बच्चे ना ऐसे हंसते हैं खेलते हैं घर पे तो कितना अच्छा लगता है। अगर शांत बैठ जाते हैं, मतलब मैं तबीयत की बात कर रही हूँ, जब तबीयत खराब हो जाता है, जब वो शांत हो जाते हैं तो एकदम से रोने जैसा मन होने लगता है, माँ का दिल ऐसा होता है। तो मुझे उस टाइम पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। और सच में मेरा भी बहुत तबीयत ठीक है, क्योंकि जब बच्चे बीमार थे ना तो इनको देख देख के ना मैं भी बीमार हो गई थी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा भी तबीयत बहुत अच्छा है। और आज बेटी ट्यूशन भी गई थी और वो सब यहाँ पे मेरे से बता रही थी कि क्या उसको पढ़ाई में हुआ, क्या कैसा, वो सब बता रही थी। और ये फाइल है, क्योंकि जो फ़ोटोकॉपी निकालते हैं बच्चों का, जो ड्राइंग जो भी, तो वो सब मैं इकट्ठा करके और उसको बना के रख दी हूँ, क्योंकि आज वो स्कूल जा रही है ना, तो बहुत दिन के बाद ही स्कूल जा रही है, मतलब 1 हफ्ते के बाद। तो यहाँ पे सब बैग वगैरह भी बहुत अच्छे से बना दी हूँ, ये देखिए। और बेटी भी आ गई थी कि आज ये लेकर जाना है, वो लेकर जाना है, ये सब बता रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं तैयारी भी कर दी हूँ। और चलिए अभी बच्चों को ड्रेस पहना देते हैं। और क्योंकि धीरे धीरे टाइम होता है ना, अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो फिर जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना तो उस टाइम पे बहुत भागना पड़ता है। और पहले ना मेरा ऐसा ही होता था, जहाँ 10 मिनट 5 मिनट रहता तभी मैं तैयार करती थी। पर इस समय थोड़ा सा मैं चेंज कर दी हूँ। आधा घंटा जैसे रहता है ना स्कूल जाने का, तभी से मैं बच्चों को तैयार करने लगती हूँ। और सच में ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहले ऐसा होता था कि 10-15 मिनट रहता तब मैं बच्चों को तैयार करती, तो उस टाइम पे बहुत लेट हो जाता। और अभी ना ऐसा मैं अपना रूल बना ली हूँ, मतलब टाइम, कि आधा घंटा बचता है तभी से तैयार करती हूँ। क्योंकि मैं समझ गई ना, चोटी बनाओ और वो बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, इसमें आधा घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि 10-15 मिनट चोटी बनाने में ही लग जाते हैं, जैसे बच्चों को ड्रेस पहनाओ ये सब। और जब हम पहले से तैयार होते हैं ना, सॉरी मतलब तैयार करते हैं बच्चों को, तो ये एक भी चीज़ कुछ नहीं भूलता। और नहीं तो कहीं आईडी कार्ड, कहीं कुछ ना कुछ तो भूल जाता रहा। और यहाँ पे ना बेटी का मुंह इसलिए बन गया है क्योंकि जो ये पट्टी लगाती हूँ ना तो पीछे से सरकता है, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि मम्मी जो ये पट्टी लगाई हो ना, मतलब सफ़ेद, तो इसको निकाल दो। तो वो पीछे से सरकता है, हालांकि मैं क्लिप लगा देती हूँ फिर भी रहता नहीं है, क्योंकि कभी कभी सबका अलग अलग रहता है ना, सिर से सरकने लगता है। तो जैसे तैसे करके तो बना दी हूँ, पर इस वाले स्कूल में ना इसको लगाना मतलब अनिवार्य है, लगाना ही चाहिए हर बच्चों को। और ये देखिए उसका ध्यान अभी उसी में है और उसको मैं समझा रही थी कि, और वो बोल रही थी कि निकाल दो मम्मी। पर मैं बोली नहीं, टीचर लोग फिर डांटते हैं ना, मतलब बोलते हैं जो स्कूल में जैसा बच्चे आते हैं उसी तरह हर एक बच्चे को आना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे बेटी पूरी तरह से तैयार हो गई है और अभी मेरे पास ना 10 मिनट है भी, क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो आराम से जाते हैं हम लोग। पर अभी निकलने में 10 मिनट है, उसमें हम जैसे शूज़ वगैरह अच्छे से पहुँच देंगे। और भी जो लास्ट में थोड़ा बहुत तैयारी रहता है ना, तो भागना नहीं पड़ेगा, आराम से हम लोग तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़िया से तैयार हो गए हैं। और बेटी को भी बोली हूँ कि जय कर लो भगवान जी को, क्योंकि जब कहीं भी हम जाते हैं स्कूल बाहर, बच्चे या बड़े, भगवान जी को जय और साथ में लेकर जाना चाहिए। भगवान को अगर हम साथ में लेकर जाते हैं ना तो कभी हमारा कोई भी छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा कोई भी काम बिगड़ता नहीं है, बहुत अच्छे से होता है। और स्कूल छोड़कर आ गई हूँ और चलिए अभी और बहुत सारे काम है ना, तो अपने कामों में लग जाते हैं, जो एक हाउसवाइफ का रूटीन है। और घर ना झोपड़ी हो या महल, बस सजा धजा के हमको रखना चाहिए। और हर महिलाओं को बस रखना चाहिए अपना घर, चाहे जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका मान सम्मान करना चाहिए और बहुत अच्छे से रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। हालांकि हालांकि सबके अंदर ऐसा होता है, पर जिसके पास जो होता है उसी में संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बिस्तर को भी बहुत अच्छे से बना दी हूँ और चादरें भी चेंज कर दी हूँ। और चादरा ना ज़्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। और ये देखिए बढ़िया से मेरा बिस्तर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और लगभग यहाँ पे ना घर के भी छोटे बड़े जो काम थे वो भी समिट गए हैं। और जब हम चादरें वगैरह चेंज करते हैं ना, तो उसके बाद वो थोड़ा सा कचरा तो हो जाता है,
तो लगे हाथ ये देखिए झाड़ू भी लगा दी हूँ, क्योंकि जब चादर वगैरह चेंज करो ना तो छोटे छोटे बाल ये सब कचड़े वगैरह तो आ जाते हैं। तो लगे हाथ ये देखिए, है तो कुछ नहीं पर जो भी गर्दा वगैरह रहेगा तो मैं झाड़ू लगा दूंगी तो और भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। वैसे तो मैं सुबह झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से की थी, और इस समय ना मेरा काम सुबह ही निपट जाता है। मतलब अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, 6:30 बजे, तो 8 बजे तक में पूरा काम हो जाता है, जैसे घर का क्लीनिंग वगैरह ये सब, और भी चाय नाश्ता। और झाड़ू लगाने के बाद ना जो कपड़े थे वो भी डाल दी हूँ ये देखिए, और यहाँ पे काम पूरी तरह से हो गया है। और चलिए अभी बना लेते हैं चाय, क्योंकि जब सब काम अच्छे से समिट जाता है ना, उसके बाद चाय बनाकर पियो और मोबाइल देखो कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको तो पता ही है, एक बार मैं सुबह चाय पी लेती हूँ और उसके बाद सब काम समेटने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। और चाय जब तक पक रहा है ना तो लगे हाथ ये देखिए, यहाँ पे जो बर्तन है दोपहर के धुले हुए उसको भी मैं जमा दे रही हूँ, क्योंकि जो भी सामान सही जगह अपने जगह पे रहता है ना व्यवस्थित, तो अच्छा भी लगता है। और सच में हर एक सामान अच्छे से व्यवस्थित जब रखते हैं तभी हमको मिलता है, हड़बड़ी नहीं रहता। और जो कुछ भी होता है ना तो मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके और उसी जगह पे रहती हूँ रखती हूँ, तो कभी मुझे ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता, और परेशान तो बिल्कुल नहीं होना पड़ता। वो सामान मुझे झट से और आराम से मिल जाता है। और ये देखिए मेरा छोटा सा घर बढ़िया से साफ़ सुथरा हो गया है, और सब यहाँ पे काम भी हो गया है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।